हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 में ग्रामर में हमारा प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। उसकी हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे थे। लास्ट क्लास में आपके लिए कुछ होमवर्क भी था। आई होप आप सभी ने होमवर्क किया होगा। ठीक है, पहले होमवर्क देखेंगे, उसके आंसर्स मैच करेंगे, देन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। चलिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी सब्जेक्टिव प्रोनाउन की। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन की एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके थे। और सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज थी, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, चेंज द ऑब्जेक्ट नाउन इन ईच सेंटेंस टू एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जो ऑब्जेक्ट नाउन है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जो डॉग है ये नाउन है, इसको हमने किसमें चेंज किया? प्रोनाउन में। ठीक है, सब्जेक्टिव नाउन है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज होगा। ऑब्जेक्टिव नाउन है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज होगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट से चेंज होता है नाउन का प्रोनाउन में, और ऑब्जेक्ट से। चलिए देखते हैं आंसर्स। फर्स्ट हमारा जो है उसका आंसर हमें गिवन है, जॉनसन बॉट अ डॉग एट द केनल। ठीक है, तो जॉनसन बॉट इट, डॉग के लिए क्या आ गया यहाँ पर? इट। अगर आप देखें, इतना सा सेंटेंस देखें, ठीक है, अगर इतने पार्ट को हटा दें हम अभी, यही सेंटेंस देखें, जॉनसन बॉट अ डॉग, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, और डॉग यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं। टेंस हमने कंप्लीट कर चुके हैं, टेंस हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। यहाँ भी क्या है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, तो अब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ही आएगा, अगर इसको हटा दें हम। ठीक है, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट यहाँ पर आप सभी को क्लियर होगा कैसे हमें फिल करना है, ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेंटेंस है रिकार्डो रियली लाइक्स मैरी। तो ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नाउन को, या फिर हम बोलें कि ऑब्जेक्ट को हमने चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? रिकार्डो सब्जेक्ट है, ठीक है, लाइक्स वर्ब है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है सेकेंड सेंटेंस में? मैरी। और मैरी आप सभी को पता है क्या होगी? फेमिनाइन जेंडर। और फेमिनाइन जेंडर में क्या होता है? सी, सब्जेक्टिव में सी और ऑब्जेक्ट में सी का हर हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिकार्डो रियली लाइक्स हर। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई कांट टेक दिस सिचुएशन एनी मोर। तो अब यहाँ पर आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, टेक वर्ब हो गई, सिचुएशन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आई कांट टेक दिस सिचुएशन एनी मोर, तो दिस सिचुएशन आई कांट टेक इट। ठीक है, इट का इट ही रहता है, ये चीज आप सभी को क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। फोर्थ, ब्रूक रीड अ लॉन्ग बुक इन वन नाइट। यहाँ तक भी अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, सब्जेक्ट है, रीड इज वर्ब, और बुक यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, लॉन्ग बुक कैसी बुक है? एक लंबी बुक है, तो उसको कौन पढ़ता है? रिकार्डो पढ़ता है। रिकार्डो रीड अ लॉन्ग बुक इन वन नाइट, रिकार्डो एक नाइट में ही इतनी लंबी बुक को पढ़ लेता है। तो कैसे, इसमें क्या आएगा आप बताइए? लॉन्ग बुक कौन सा जेंडर है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आएगा? लॉन्ग बुक की अगर हम बात करें तो क्या है? न्यूटर जेंडर है। ठीक है, और न्यूटर जेंडर में क्या होता है? न्यूटर जेंडर में आप अगर देखें, सब्जेक्ट में इट आता है, ठीक है, और
सब्जेक्ट में क्या आता है, अगर हम न्यूट्रल जेंडर की बात करें, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, इट, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में भी क्या होगा, इट का इट ही रहता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर भी हो जाएगा, आई कांट टेक इट एनी मोर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ब्रूक रीड अ लॉन्ग बुक। लॉन्ग बुक यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, और न्यूट्रल जेंडर में हमने क्या देखा, इट सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में भी इट ही रहता है, या फिर दोनों में देखें, अगर ये भी न्यूट्रल जेंडर है, सिचुएशन, ठीक है, और बुक भी यहाँ पर न्यूट्रल जेंडर है, तो दोनों में क्या आ जाएगा, ब्रूक रीड इट इन वन नाइट, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बॉब वेंट ऑन वेकेशन विद जो। जो ऑब्जेक्टिव नाउन है, ऑब्जेक्ट है, तो जो को चेंज करना है किसमें, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, तो जो का क्या हो जाएगा, जो सबसे पहले हमने देखना है जेंडर, तो जेंडर क्या है, जो मैस्कुलिन जेंडर है, और मैस्कुलिन जेंडर आप सभी को पता है सब्जेक्टिव में ही होता है और ऑब्जेक्टिव में ही का हिम हो जाता है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो बॉब वेंट ऑन वेकेशन विद हिम, जो विल बी चेंज्ड इनटू हिम, हमने ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया है किसमें, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, ठीक है। चलिए नोट करेंगे, इसको नोट कर लेंगे इनको, देन हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए यहाँ तक आपका कंप्लीट होगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, बताइए इनका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आई ड्रैंक 2 कप ऑफ कॉफी एट द मॉल, तो हमने इसको चेंज करना है। देन नेस्टर कॉन्टेक्टेड माई सिस्टर yesterday. नेक्स्ट, Gina ate 2 sandwiches at Tom's house. नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, द प्रोफेसर कॉल्ड ऑन सुनही एंड जंको, तो यहाँ पर आपने सिंगुलर प्लूरल भी देखना है, उसी के अकॉर्डिंग फिल करना है। मिस्टर सैमसन एट एन एप्पल, ठीक है। जितने भी आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी ऑब्जेक्टिव नाउन्स हैं, ठीक है, ये सभी ऑब्जेक्टिव नाउन है, आपने इनको चेंज करना है किसमें, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से, चेंज होके क्या आएगा यहाँ पर, 2 कप ऑफ कॉफी, सबसे पहले आपने जेंडर देखना है, देन देखना है सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करना है, ठीक है। जैसे सब्जेक्टिव में ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, पी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है। चलिए बताइए क्या होगा, 6, 7, 8, 9 एंड 10, इन सेंटेंसेस को फिल करिए। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, सेंटेंस नंबर 6। सबसे पहले हमने क्या देखना है, 2 कप्स ऑफ कॉफी, न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर के लिए आपने क्या पढ़ा था, हमने देखा था सिंगुलर में ही, सी और इट आता है, ठीक है। कब, अगर हम बात करें सब्जेक्टिव की, ये सिंगुलर है, इसी में प्लूरल में क्या आ जाता है, प्लूरल में आ जाता है दे, ठीक है, ये आप सभी को याद होगा। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव में की बात करें तो ही का क्या हो जाता है, ही का
हिम हो जाता है, सी चेंज हो जाता है हर में, और इट का इट ही रहता है, दे चेंज हो जाता है देम में। तो यहाँ से अब आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखना है सिंगुलर है या प्लूरल। आई ड्रैंक 2 कप्स ऑफ कॉफी, तो ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है तो सब्जेक्टिव क्या होगा, दे होगा, और ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो आई ड्रैंक देम एट द मॉल, आई ड्रैंक देम एट द मॉल। नेक्स्ट, नेस्टर कॉन्टेक्टेड माई सिस्टर, तो माई सिस्टर क्या है, अब माई सिस्टर की अगर बात करें आप, ठीक है, तो सिस्टर इज फेमिनाइन जेंडर, तो फेमिनाइन में क्या होता है, सब्जेक्टिव में सी होता है और ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है हर में। तो नेस्टर कॉन्टेक्टेड हर यस्टरडे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गीना एट 2 सैंडविचेज, तो अब किसकी बात हो रही है, न्यूट्रल जेंडर है और प्लूरल है। तो न्यूट्रल जेंडर में प्लूरल क्या होगा, सब्जेक्टिव में दे होता है, ऑब्जेक्टिव में देम हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा देम। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रोफेसर कॉल्ड ऑन सुनही एंड जंको, तो प्लूरल की जब बात हो रही है तो प्लूरल में क्या हो जाएगा, प्लूरल में देम हो जाएगा, कब, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, देम। नेक्स्ट, मिस्टर सैमसन एट एन एप्पल, तो एन एप्पल, अब बात हो रही है यहाँ पर सिंगुलर की। ठीक है, तो सिंगुलर में क्या होता है, सिंगुलर में क्या आता है, सब्जेक्टिव में भी इट है और ऑब्जेक्टिव में भी इट ही आता है, तो इट इट। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे इसको। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, डिफरेंस समझ आ रहा होगा, कैसे हम यूज कर रहे हैं, कैसे उनको फिल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आपको दोनों फिल करने हैं। डिसाइड इफ ईच सेंटेंस नीड्स अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो इसमें हमने देखना है कि सब्जेक्टिव नाउन फिल हो, सॉरी सब्जेक्टिव प्रोनाउन फिल हो सकता है या फिर सब्जेक्टिव नाउन। हमें ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, आई आप सभी को पता है सब्जेक्टिव होता है और मी ऑब्जेक्टिव होता है। आपको ऑप्शंस गिवन है, हमने करेक्ट आंसर को सर्कल करना है। ठीक है, करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है, ऑप्शन गिवन है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देखेंगे आंसर सॉल्यूशन दिया हुआ है हमें, हेनरी एंड डैश आर गोइंग टू द गेम टुमारो। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट होता है किससे, सब्जेक्ट से। तो हेनरी एंड, अगर सब्जेक्ट आया है यहाँ पर, सब्जेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ में सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव नाउन के साथ सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। तो क्या होगा दोनों में से सब्जेक्टिव प्रोनाउन, आप सभी को पता है आई इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी एंड आई आर गोइंग टू द गेम। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आई पे सर्कल है, आई इज करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही हमने बाकी ऑप्शन भी देखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन कार्ला स्पीक्स फ्रेंच मैरी कांट अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, आपने बताना है। ठीक है, अगर सिंपल सा ऐसे याद रखिए, जहां पर सब्जेक्टिव नाउन होगा वो रिप्लेस होगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन से, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नाउन होगा तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से रिप्लेस होगा, या चेंज करके हम ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, सब्जेक्टिव नाउन, इसके प्लेस पे आएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और ऑब्जेक्टिव नाउन है या फिर ऑब्जेक्ट है तो उसके प्लेस पे ऑब्जेक्टिव
उसके प्लेस पे आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, ये आपने पता करना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना है। उसके बाद हम इजीली चेंज कर सकते हैं। आप सभी को पता है कैसे चेंज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, हानबिन एंड डैश वेंट टू द मूवीज। तो यहाँ पर आप देखेंगे हानबिन क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आया तो उसके साथ में सब्जेक्ट ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सेकंड वाला देखते हैं, व्हेन कार्ला स्पीक्स फ्रेंच मैरी कांट अंडरस्टैंड। ठीक है, मैरी कांट अंडरस्टैंड, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच को समझ नहीं पाती। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। तो सी क्या है, सी सब्जेक्टिव होता है, तो ये नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हर। व्हेन कार्ला स्पीक्स फ्रेंच मैरी कांट अंडरस्टैंड हर। ठीक है, नेक्स्ट, हैनबिन एंड डैश वेंट टू द मूवीज। तो अब आप देखेंगे सब्जेक्टिव नाउन के साथ क्या आएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा, या फिर हम बोलें कि क्या होता है, सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो इन दोनों में सब्जेक्टिव क्या है, हैनबिन एंड आई। ठीक है, आई हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप सीधे ही समझ जाइए कि सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो वहां पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। जैसे फोर्थ सेंटेंस है, डैश एंड हर ब्रदर ऑफन ईट एट दैट रेस्टोरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या होगा, सी, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सी एंड हर ब्रदर ऑफन ईट एट दैट रेस्टोरेंट, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेंट इज टू हाई फॉर, द रेंट इज टू हाई फॉर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। दे और देम में ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द रेंट इज टू हाई फॉर देम। नेक्स्ट बात करें, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आपको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन वहां पर फिल कर देना है। तो दोनों में सब्जेक्टिव क्या होगा, सी और हर में। आप सभी को पता है हर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, हर इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो सब्जेक्टिव क्या है, सी, तो करेक्ट हो जाएगा सी इज द बेस्ट फ्रेंड आई हैव एवर हैड। नेक्स्ट, क्रिस एंड डैश, तो सब्जेक्ट है क्रिस, तो उसके साथ सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा। ठीक है, तो क्रिस एंड आई वेंट टू वियतनाम टुगेदर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, आई डोंट वांट टू टॉक टू डैश और हिज ब्रदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, आई क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो अब क्या आएगा, आई डोंट वांट टू टॉक टू डैश, तो आई डोंट वांट टू टॉक, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब आ चुका है, ऑब्जेक्ट आएगा। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। तो आप ही और हिम, तो आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना है। आप सभी को पता है सब्जेक्ट में क्या होता है, ही, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है हिम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिम इज द करेक्ट आंसर। आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम और हिज ब्रदर। ठीक है, नेक्स्ट, आई मेट मेलिन एंड डैश एट द मूवी थिएटर। ठीक है, आई मेट मेलिन एंड डैश एट द मूवी थिएटर, क्या होगा बताइए, आई मेट मेलिन, इट मीन्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आया है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। तो दोनों में से करेक्ट क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, मेलिन एंड हर। नेक्स्ट, मे डैश कम इन नाउ, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, परमिशन की बात हो रही है, मॉडल्स आप पढ़ेंगे अभी आगे।
ठीक है, कैन, कुड, सेल, शुड, मे, माइट, ये सभी क्या हैं, और टू, ये सभी मॉडल्स हैं, किस लिए यूज होते हैं, परमिशन, सजेशन, रिक्वेस्ट, ठीक है, इसके लिए यूज होते हैं। तो वही सेंटेंस यहाँ पर है, मे डैश कम इन नाउ। अगर सिंगुलर होता तो क्या आता, आप सभी को पता है, मे आई कम इन नाउ। बट यहाँ पर देख रहे हैं हम वी और अस की बात हो रही है, इट मीन्स क्या है, ये सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, तो करेक्ट हो जाएगा मे वी कम इन नाउ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन, इफ यू सी योर पेरेंट्स टुनाइट गिव डैश माई बेस्ट रिगार्ड्स। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देख रहे हैं गिव, वर्ब को फॉलो कौन करता है, वर्ब को फॉलो करता है ऑब्जेक्ट। तो गिव यहाँ पर वर्ब है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, इट मीन्स गिव देम माई बेस्ट रिगार्ड्स। ठीक, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस 12। 12 में क्या है, द कोच कॉल्ड बॉब एंड डैश लास्ट नाइट। तो द कोच सब्जेक्ट, देन वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, बॉब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा, तो क्या हो जाएगा करेक्ट, द कोच कॉल्ड बॉब एंड मी लास्ट नाइट। ठीक है, आएगा मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही इजी है। ठीक है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट किससे होता है, सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट में करेक्ट क्या हो जाएगा, वी met a friend of ours at the mall yesterday। ठीक है, सब्जेक्ट देन वर्ब और अ फ्रेंड यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे 14। आई कांट फाइंड माई बुक्स, कैन आई यूज योर्स, जो आई विल गिव डैश बैक टुमारो। ठीक है, तो यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट है हमारा। देन आई विल गिव, तो आई विल गिव में क्या है, आई सब्जेक्ट है, विल गिव वर्ब हो गया तो ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होगा देम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आई विल गिव देम बैक टुमारो। ठीक है, चलिए नोट करेंगे 14 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। 15, डैश आर द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द टीम। तो आप सभी यहाँ पर इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट क्या होगा दोनों में, सब्जेक्ट होगा दे, तो करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दे आर द बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम। नेक्स्ट, कैन यू टेक दिस लेटर एंड गिव डैश टू लुइसा। कैन यू टेक दिस लेटर एंड गिव डैश, तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा गिव इट। लेटर की बात हो रही है तो लेटर क्या है, न्यूटर जेंडर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इट। नेक्स्ट, पॉल कॉल्ड लीजा। तो ये क्या है, पॉल यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा, तो ये सब्जेक्ट हो जाता है, आई इज सब्जेक्ट एंड मी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पॉल कॉल्ड लीजा एंड करेक्ट ऑप्शन मी, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डैश डजंट वांट टू टॉक अबाउट द टेरिबल गेम एनीमोर। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ही डजंट वांट टू टॉक अबाउट द टेरिबल गेम एनीमोर, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ही। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको जल्दी से।
मीका एंड डैश आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो मीका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। मीका एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, मार्गेरिटा सेंट, तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, देन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। तो आप बताएंगे वी और अस में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, वी सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा अस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्गेरिटा सेंट अस, ठीक है, सेंट अस एन ईमेल अबाउट द टेस्ट। चलिए नोट करेंगे इसको जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। प्रोनाउन की हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप लोग घर पर भी प्रैक्टिस कीजिए। नाउन प्रोनाउन यहाँ पर कंप्लीट होता है, दोनों की हम एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।